ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। ओ सॉरी, आई थिंक आज संडे है। यस यस। सो हम लोग गौर कथा ही करेंगे ये श्री चैतन्य भागवत से। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और 7वां अध्याय। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। हम लोग सुबह के सत्र में ये चर्चा किए थे बड़े विस्तार से। सो पुंडरिक विद्यानिधि महाशय अलक्षित रूपे, विद्यानिधि महाशय अलक्षित रूपे रात्रि करी आइले न प्रभुर समीपे। एक दिन रात्रि के समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन चलता है और महाप्रभु के विशेष जो खास पार्षद हैं 200 ऐसे बहुत ही विशेष पार्षद, उनको साथ में लेकर के महाप्रभु संकीर्तन करते हैं। तो उस समय छुप करके विद्यानिधि महाशय एक बार पहुंचते हैं। सर्व संग छाड़िए केश्वर मात्र हैया, प्रभु देखी मात्र पटिले न मूर्छा हैया। He left everyone behind and came alone. As soon as he saw the Lord, he fell unconscious. अब जब रात्रि को मिलने के लिए आया विद्यानिधि तो अकेले आए, अपने जो है पार्षदों को सेवकों को साथ में नहीं लाए। नहीं तो जनरली वो अपने पार्षदों और सेवकों को लेकर चलते थे, बहुत वैभव विलास के साथ गमन करते थे, पालकी में बैठ के जाते थे, पान खाते थे, सब बाहरी रूप से अपने आप को पूरा भौतिकवादी व्यक्ति दिखाते थे। लेकिन महापुरुष से जब मिलने के लिए आए तो अकेले आए और जो है दूर से ही भगवान को देखते ही इमीडिएटली दूर से जस्ट एक झलक देखा श्री गौरांग महाप्रभु का और वहीं पे गिर करके ही फेल एंड अनकॉन्शियस, वहां पे गिर के मूर्छा खा गए। दंडवत प्रभु रे न पारिल करिते, आनंदे मूर्छित हया पटिल भूमिते। आउट ऑफ एक्सटेसी he fell unconscious to the ground even before he offered obeisance to the Lord. भगवान को देखते ही वो प्रणाम करना चाहते थे और प्रणाम करने के पूर्व ही वो बेहोश हो गए। आउट ऑफ ग्रेट एक्सटेसी, इतना भाव उत्पन्न हुआ प्रेम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके कि वो धरती पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्षण के चैतन्य पाई करिला हुंकार, कांदे पुना आपना के करी अधिकार। कुछ समय पश्चात जब वापस से बाहरी चेतना उनको मिलती है तो जोर जोर से हुंकार करने लग गए और हुंकार करते हुए अपने आप को धिक्कार करते हुए रोने लग गए। जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं। क्या धिक्कार कर रहे हैं? कृष्ण रे पराण मोर, कृष्ण मोर बाप, मुई अपराधी रे कते कदे हताप। हे कृष्ण, हे मेरे प्राण, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, मुझ जैसे अपराधी को आप कब तक इतना ताप देंगे? हाउ मच सफरिंग यू आर गिविंग दिस ऑफेंडर। ओ कृष्णा, ओ माई लाइफ एंड सोल, ओ कृष्णा माई चाइल्ड, हाउ मच सफरिंग यू आर गिविंग दिस ऑफेंडर। इस अपराधी को आप कितना ताप देंगे? क्या ताप? इतने लंबे समय से आप मुझे दूर रखे आपसे। छाटीग्राम में जन्म हुआ इनका, बांग्लादेश में।
श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आए। और महाप्रभु लगभग 22-24 वर्ष के हो गए। 22 नहीं, 20 वर्ष मान लीजिए, 20 वर्ष की उम्र में नित्यानंद प्रभु ही अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है। तो तब तक आप मेरे को बुलाए नहीं, दर्शन नहीं दिए, मैं आपसे दूर रहा। तो ये निश्चित रूप में मेरा कोई महान अपराध रहा होगा, जिसके कारण आप मुझे इस प्रकार से ताप दिए। सर्व जग तेर बाप उद्धारक करिला सबे, मात्र मोरे तुम्ही एक केला वंचिला। माई चाइल्ड, यू हैव डिलीवर्ड द एंटायर वर्ल्ड, आई अलोन हैव बीन चीटेड। पूरे जगत का आपने उद्धार किया है, और केवल एक मैं ही बच गया, केवल मुझे ही आपने धोखा दिया, ऐसा क्यों? तो ये भगवान को डांटने के भाव से नहीं है। इसका कारण है अपने आप को बहुत ही अपराधी समझ रहे हैं, कि मेरा इतना अपराध है कि मुझे कृपा प्राप्त करने में इतना विलंब हो गया। सो यू हैव डिलीवर्ड द एंटायर वर्ल्ड, आई अलोन हैव बीन चीटेड। ब्रह्मा जी भी इसी भाव को नवीन धाम में प्रकट करते हैं। ब्रह्मांडेरा अधिपति मोरे वांछीला तुम्ही, ब्रह्मांडेरा अधिपति करिया मुई वांछीला। कि आपने मुझे धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया आपने? मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना करके मुझे धोखा दे दिया। ब्रह्मा जी नवदीप धाम महात्म्य में इसका वर्णन आता है। क्योंकि ब्रह्मांड का अधिपति आपने बनाया है, उससे क्या हो गया? उससे मेरा जो है अ, मन जो है, चेतना है, वो पूरी तरह से विचलित हो गया। मैं अलग जगह ही संसार ब्रह्मांड का मैं अपने आप को ईश्वर समझने लग गया। और आपके प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, उस भावना से मैं विमुख हो गया। यही सबसे बड़ा धोखा है संसार में। हाँ, जो भी परिस्थिति, जो भी व्यक्ति, वस्तु, या जिस भी प्रकार की क्रेविंग या भौतिक इच्छा हमारे मन में जो हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति से दूर लेके जाती है, वो सब का सब एक छलावा है, धोखा है इस भौतिक संसार में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लोग जो माया मोहग्रस्त लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो छलावा है, धोखा है, यही वास्तव में ये अच्छा है। हाँ, ये धोखा, संसार है लागिलो भावो, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, संसार बड़ा अच्छा लगने लग गया। कि जो इसलिए जो भी परिस्थिति, वस्तु हमको दूर लेके जाती है कृष्ण से, वो वास्तव में हमारे लिए धोखा का कारण, वो धोखा है हमारे लिए। जो व्यक्ति हमको हमारे कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित करने में बाधक है, या वस्तु या स्थान, वो वास्तव में हमारे लिए धोखा है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं नहीं, वो तो वस्तु बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे को प्रेम करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो धोखा है। यहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि भी बोल रहे हैं किस प्रकार से आई एम चीटेड। विद्यानिधि है न कौन वैष्णव न चीने, सबाई कांते न मात्र ताहारा क्रंदने। So there was no Vaishnava that did not recognize the position of Vidyanidhi. When he cried, everyone cried. Vidyanidhi hena kona Vaishnava nachine. There was no Vaishnava that did not recognize the position of Vidyanidhi. जैसे विद्यानिधि पहुंचे, तो उनकी प्रेम की अवस्था को देख करके सब समझ गए कि कोई बहुत ही महान उत्तम वैष्णव है, भक्त है वहां भगवान के। और उनका प्रेम के क्रंदन को देख करके सब लोग रोना चालू कर दिए। निज प्रियतम जानी श्री भक्त वत्सल, संभ्रमे उठिया कोले कैला विश्वम्भर। Knowing that his dear most devotee had arrived, Vishwambar, who is most affectionate to his devotees, respectfully got up and embraced. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि उनके बहुत ही अत्यंत प्रियतम, अत्यंत डियर मोस्ट डिवोटी जो है आ चुके हैं। भगवान विश्वम्बर उठ के बड़े ही भक्त वत्सल के भाव में, आउट ऑफ हिज ग्रेट मोस्ट अफेक्शन, ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज डिवोटी, वो बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको गले लगा लेते हैं। पुंडरी का बाप बलि कांदे न ईश्वर, बाप देखी लामा जिनयन गोचर। द लॉर्ड क्राइड while exclaiming, "Oh Father Pundarik, today I have seen my father with my own eyes." ये महाप्रभु रोते हुए इस प्रकार से पुकारते हैं कि हे पिता, हे पुंडरीक, आज मैंने अपनी आंखों से अपने पिता का दर्शन कर लिया। क्योंकि महाप्रभु के पिताजी
तो उनका वैकुंठ गमन हो गया, वो संसार में नहीं थे। लेकिन विद्यानिधि को देख करके महाप्रभु बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपने पिता को अपनी आंखों से देख लिया। तखन से जानी लेना सर्व भक्तगण, विद्यानिधि गोसाई रहला आगमन। Then all the devotees came to know about the arrival of विद्यानिधि गोसाई। फिर कुछ समय पश्चात सभी भक्तों को पता चल गया कि पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन हुआ है नवद्वीप में। तखन से हैल सब वैष्णव रोदन, परम अद्भुत ताहा नया वर्णन। Then all the Vaishnavas began to cry in ecstasy. That scene was most wonderful and cannot be described by words. तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जितने भी सैकड़ों वैष्णव हैं सब शुद्ध वैष्णव हैं। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु विश्वम्भर भगवान का मुलाकात पुंडरीक विद्यानिधि के साथ हुआ, और जिस प्रकार की एक्सटेसी, जिस प्रकार के दिव्य आनंद की अनुभूति सभी भक्त लोग किए, और सबके सब भक्त लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो इस एक्सटेसी का, ये वंडरफुल, इस अद्भुत दृश्य का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। तो हम लोग तो बस जो सुन रहे हैं ऊपर ऊपर से, जो घटना घटित हो रही है उसी को सुन रहे हैं। लेकिन ये शब्दों के अंदर की बात है, जो है घटना के अंदर की बात है। जो भक्त जितनी मात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आसक्ति को प्राप्त कर सकता है, किया होगा, उतनी मात्रा में इस जो अद्भुत जो ये दृश्य है चल रहा है, इसको रियलाइज कर सकता है, समझ सकता है, और वो भी उस आनंद के सागर में डूब सकता है। लेकिन इसको शब्दों से जो है बखान नहीं किया जा सकता है। तो शुद्ध वैष्णव का संगति में क्या अद्भुत आनंद होता है, इसको समझना जो है, भले इसको हम समझ ना पाए या एक्सपीरियंस ना कर पाए, लेकिन बात इतने चीज से हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में भी जब हम भक्तों के संग में रह करके भगवान के कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जो है सेवा करते हैं, तो कितना अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो अगर सारे भक्त लोग शुद्ध वैष्णव हैं, और विशेष रूप से यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत खास निकटतम पार्षद हैं, सनातन जो नित्य पार्षद हैं, तो उस सभा में क्या अद्भुत आनंद होगा, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। विद्या निधि वक्ष करे श्री गौर सुंदर, प्रेम जले सिंचिले न तारक लेवर। श्री गौर सुंदर held Vidyanidhi to his chest and soaked his entire body with tears of love। भगवान गौर सुंदर विद्यानिधि को अपने गले से लगा लेते, छाती से ऐसे लगा लेते हैं, हाँ, कि और छाती में ऐसे गले लगा करके आंखों से इतनी अश्रुधारा बहती है कि उनके पूरे शरीर का अभिषेक कर देते हैं अपने आंखों की अश्रुधारा से, विथ टीयर्स ऑफ लव। प्रेमाश्रु इसको बोलते हैं, प्रेमाश्रु, प्रेमाश्रु जल में, प्रेमाश्रु, प्रेम जल है या प्रेम अश्रु के जल से सिंची लेना तार कलेवर के साथ पूरे शरीर को डुबा देते हैं। प्रियतम प्रभु रजानिय भक्त गणे, प्रीत भय आपतता सबार हैलाताने। All the devotees could understand that he was most dear to the Lord. They displayed love, awe and intimacy for him। सभी भक्त लोग जो है, ज्यादातर उसमें मैक्सिमम जितने डिवोटीज हैं फर्स्ट टाइम पुंडरीक विद्यानिधि को देख रहे हैं। एक दो भक्त ही हैं जो उन्हीं के गांव से में जन्म लिए थे, छठी ग्राम से आए थे, मुकुंद और उनके बड़े भाई मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, ये दोनों जानते थे ये पुंडरीक विद्यानिधि कितने महान वैष्णव। बाकी सब तो नवद्वीप के भक्त हैं या और अन्य किसी स्थान से आए, तो वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस प्रकार से प्रेम को देख करके वो समझ गए कि ये है प्रियतम प्रभुर, प्रभुर प्रियतम, श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त हैं। ये जान करके सभी उनके प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट, आदर सम्मान और प्रेम और घनिष्ठता को प्रदर्शित करने लगे। वक्षा ते विद्यानिधि न छाड़े ईश्वरे, लीन हैला जैन प्रभु ताहार शरीरे। Vidyanidhi did not release the Lord from his chest. It appeared that the Lord merged with his body। जब आलिंगन किए श्री चैतन्य महाप्रभु, पुंडरीक विद्यानिधि को इतना अद्भुत आनंद के सागर में पहुंच गए, डूब गए, कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में विलीन हो गए, इस प्रकार से आलिंगन करके रो रहे हैं, और अश्रुधारा से उनको भिगा दिए पूरे शरीर।
So when Mahaprabhu lovingly embraced Vidyanidhi, Vidyanidhi held the Lord so tightly to his chest that one could not distinguish their separate forms. They became one, एक बने। महाप्रभु बड़े प्रेम पूर्वक जब इस प्रकार से आलिंगन की, प्रहरे गौर चंद्रा छेन निश्चले, तबे प्रभु बाह्य पाई डाकी हरि बले। Gaurchand remained there emotionless for 3 hours. Thereafter, the Lord regained his external consciousness and chanted the names of Hari. तो जितनी जिस तरीके से पुंडरीक विद्यानिधि भगवान चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट दर्शन प्राप्त करके और मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए प्रेम के वशीभूत होकर के, उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु के वो सामने आए, चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत टाइट जो है बड़े कस के आलिंगन करते हैं और आंखों की अश्रुधारा से उनका स्नान करा देते हैं। तो महाप्रभु भी इतना दिव्य आनंद का अनुभूति करते हैं, प्रेम अनुभव करते हैं कि वो भी उनको गले लगा करके बाह्य चेतना को खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, आंतरिक चेतना में चले जाते हैं और 3 घंटे तक मोशनलेस रहते हैं और कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। और जैसे ही बाहरी चेतना 3 घंटे के बाद जब होश आता है तो महाप्रभु जो है हरी हरी बोलते हैं और अश्रुधारा बह रही। इसको बोलते हैं असली प्रेम। इस जगत में ऐसा कोई प्रेम है? एक्चुअली में इस जगत में तो कोई प्रेम व्रेम नहीं है। हाँ, एवरीथिंग इज जस्ट लस्ट। लेकिन माया इतनी पावरफुल है कि माया लोगों को ऐसा प्रतीत कराती है कि ये प्रेम है, और प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता है। कोई इसके लिए बस थोड़ा सा क्या भगवत गीता का नॉलेज की जरूरत है ये समझने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोस्ट फंडामेंटल बेसिक नॉलेज है उसकी कमी होने के कारण इस संसार में जब लोग एक दूसरे को के प्रति आसक्त होते हैं तो उसको लगता है कि ये प्रेम है। लेकिन प्रेम के लक्षण बताए गए हैं चैतन्य चरितमृत में, बड़े परिभाषा स्पष्ट बताई गई है। और यहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि प्रेम मतलब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान भी और भक्त भी दोनों के बीच में इतना अद्भुत प्रेम है कि भगवान बेहोश हो गए 3 घंटे तक। प्रेम फर्स्ट टाइम जो मिलन हो रहा है अपने इतने महान भक्त से, तो भगवान भी उनके प्रेम में अफेक्शन, आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन 3 घंटे तक बेहोश हो गए। ही मर्ज्ड इन इंटरनल कॉन्शियसनेस। बेहोश हो गया मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कोई चेतना नहीं है। बेहोश का मतलब भक्त समाज में जब भगवान के भक्त अष्टसात्विक विकार होता है या भगवान कभी कभी अष्टसात्विक विकार प्रकट करते हैं तो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो इंटरनल कॉन्शियसनेस में जाकर के उस भक्त के या भगवान का जो भक्त होता है भगवान के लीला में प्रवेश कर जाता है और भगवान के साथ लीला जो है के सेवा में लग जाता है और कई घंटों तक ऐसे चलता रहता है। फिर अचानक से फिर वापस से जब बाहरी चेतना में आता है तो फिर एक्सटर्नल सिम्टम्स मैनिफेस्ट करना है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा अनकॉन्शियस हो जाना। अनकॉन्शियस हमारे जैसा नहीं, इस संसार में भी व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है लेकिन कोई लीला उला में प्रवेश नहीं करता है। तो इसी प्रकार तो इसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो किया जाता है उसको काम बोलते हैं और कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है उसको प्रेम बोलते हैं। और इस संसार में कोई प्रेम प्रेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें शरीर नहीं, इस संसार में हम किसी के प्रति अगर आकर्षित होते हैं तो या तो उसके रूप से या तो उसके एक्सटर्नल रूप मतलब शारीरिक शारीरिक सुंदरता को देख आकर्षित होते हैं, या तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं इंद्रियों को कुछ ना कुछ जो है एंजॉयमेंट मिलता है, वही उसी वही आकर्षण हमको आता है, और इसलिए वो प्रेम नहीं हो सकता है। तो अपनी इंद्रियों आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, उसको काम बोला गया है। किसी का वाणी सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो ईयर कान हो गया ना, कान एक इंद्रिय है तो उसकी संतुष्टि मिल रही है इसलिए अच्छा लगता है तो लगता है प्रेम हो गया। या किसी का रूप देख करके अच्छा लगता है तो आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए उसको उसको भी काम बोलेंगे क्योंकि आंख भी इंद्रियां है, शरीर की इंद्रियां हैं। इसी तरह से जो है किसी को स्पर्श करके अच्छा लगता है तो ये त्वचा का हो गया। इसी तरह से आंख कान नाक जीवा त्वचा यही है। और फाइनली भावनात्मक स्तर पे उसकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, इमोशनल प्लेटफॉर्म, तो इमोशंस भी मन है तो मन भी एक इंद्रिय है। तो ये 5 इंद्रियां और एक छठा मन इंद्रिय है। तो 6 इंद्रियों को सुख मिलता है किसी के द्वारा, या 6 की 6 इंद्रियों को, या 5 2 3 एक भी इंद्रियों को सुख मिलता है किसी कारण से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से। तो ऐसा मोहग्रस्त होने के कारण, माया में रहने के कारण, माया के प्रभाव से व्यक्ति ये सोचता है कि आई लव हिम, आई लव,
हाँ, कि ये मेरा प्रेम है उसके प्रति। बट ये प्रेम नहीं है, ये काम है, स्पष्ट शब्दों में। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो डेफिनेशन दी है, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई तौलेगा ना, हाँ, तराजू में, तो ये अब कभी भ्रमित नहीं होगा इस संसार में, समझ जाएगा इमीडिएटली। नो, इफ आई एम फीलिंग एनी अटैचमेंट, मैं अगर किसी भी व्यक्ति के लिए इस संसार में आसक्ति महसूस कर रहा हूँ, सो दिस कैन नॉट बी लव एट ऑल, दिस इज ऑल लस्ट। पहले फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इसी अंडरस्टैंडिंग में हमको आना है, तब हम आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम समझेंगे कि इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है जिसके प्रति हम तीव्र आसक्ति महसूस करते हैं, तो वो वास्तव में लस्ट ही है, तब हम फिर योजना बनाएंगे, प्रयास करेंगे कैसे इस लस्ट से ऊपर उठें और प्रेम तक पहुंचे। और प्रेम क्या होता है? प्रेम किसी भी इस संसार के किसी व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता है। प्रेम आत्मा के स्तर पे होता है। प्रेम मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ आई लव यू, तो आई मतलब कौन? आत्मा हुआ ना। अभी शरीर, अगर शरीर की इंद्रियां किसी को अच्छी लगती हैं, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, वो तो लस्ट होता, काम होता। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा धरे कामना, और कृष्ण इंद्रिया। और आत्मा के स्तर पे जो आसक्ति होती है, आत्मा कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकता है, तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, तब उसको प्रेम बोलते हैं। तो एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा के प्रति भी कभी प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन होना चाहिए तब प्रेम होगा। लस्ट के लिए भी जैसे काम है, लस्ट के लिए भी कनेक्शन होता है। जैसे आंखों का कनेक्शन है रूप से, आंख मतलब दृष्टि, तो उसका कनेक्शन है रूप से। हाँ, और रूप धारण करने वाला जो व्यक्ति है, तो आंखों को अच्छा लगता है, तो एक कनेक्शन हुआ, तब उसको बोलते हैं काम, वो काम कहलाता है। इसी प्रकार से तो आत्मा का आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, और एक आत्मा दूसरे आत्मा को तो जानता भी नहीं है। तो इसलिए तो कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता, तो प्रेम एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता है। लेकिन आत्मा का भगवान के साथ कनेक्शन है, भगवान का अंश है ना, ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। इसलिए भगवान के लिए ही प्रेम वास्तविक रूप में हो सकता है। तो इसीलिए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कामना, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। तो ये प्रेम का जो अद्भुत आदान प्रदान है, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। बाह्य चेतना में जब आए, तो हुंकार करते हुए जोर जोर से फिर हरिनाम लेने लग गए। आजी कृष्ण वांछा सिद्धि करिला मार, आजी पाइलान सर्व मनोरथ पार। टुडे लॉर्ड कृष्ण हैज फुलफिल्ड माय डिजायर्स, टुडे आई हैव अटेन्ड दैट व्हिच इज बियॉन्ड माय ड्रीम्स। आज कृष्ण ने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। आजी कृष्ण वांछा सिद्धि करिला मार, आजी पाइलान सर्व मनोरथ पार। आज ही मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरे सपने के भी परे था। तो कृष्ण पूरा कर सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सकल वैष्णव संगे करिल मिलन, पुंडरीक लय सबे करे न कीर्तन। So after being introduced to all the Vaishnavas, Pundarik joined them in कीर्तन। इस प्रकार से जब परिचय हो गया, इसी में कई घंटे निकल गए। उसके बाद फिर कीर्तन, सब वैष्णव लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। इहारा पदवी पुंडरीक विद्या निधि, प्रेम भक्ति बिलाइते गढ़िले न विधि। हिज नेम इज पुंडरीक विद्यानिधि, श्री चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोविडेंस हैज क्रिएटेड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट लविंग डिवोशनल सर्विस। इनका नाम है, हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि। और विधि ने, द प्रोविडेंस, इनको इनको बनाया गया है भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति को बांटने के लिए। यही एकमात्र इनका अवतरण का आने का कारण है। ए मत तार गुण वर्णीय वर्णीय, Chaishware Haribale Sri Bhujatuliya. While describing his qualities in this way, the Lord raised his arms and loudly chanted the name of Hari. तो बड़े उत्साह पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु उनके दिव्य गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिए, और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। प्रभु बोले आज शुभ प्रभात अमार, आज ही महामंगल से वासी अपनार। The Lord said, today my morning was most auspicious. Today I felt the presence of great auspiciousness. आज सुबह मेरा जो सुबह प्रातःकालीन था, बड़ा शुभ था, और मैंने ये महसूस किया था कि आज बहुत ही शुभ होने वाला है। निद्रायते आजी उठिलाम शुभ क्षणे, देखिलाम प्रेम निधि साक्षात नयने। Today I must have gotten up at a most auspicious moment, for I have directly seen प्रेम निधि with my own eyes. कि जरूर मैं बहुत ही ऑस्पिशियस समय में उठ गया हूँ आज, इसलिए डायरेक्टली मैंने
प्रेम की निधि को अपनी साक्षात अपनी आंखों से दर्शन करने का मौका मिला। प्रेम निधि यानी प्रेम के सागर, कृष्ण प्रेम के सागर। हाँ, यहाँ पे बोल रहे निद्रा हेते आजी उठिलाम शुभ क्षण। शुभ क्षण में मैं आज उठ गया हूँ। हाँ, तो जो ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते हैं वो शुभ क्षण में उठना बोलते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि भगवान श्री श्री राधा रस बिहारी का, गौर निताय का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम निधि का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और शुभ क्षण में नहीं उठेंगे, लेट उठेंगे तो किसका दर्शन प्राप्त करेंगे? डायरेक्ट ऑफिस भागना पड़ेगा। हाँ, तो बॉस का दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा डायरेक्ट। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो वो शुभ होता है। श्री प्रेम निधि राशि हैला बाह्य ज्ञान, तखन से प्रभु चिनी करिल प्रणाम। देयर आफ्टर श्री प्रेम निधि regained his external consciousness, recognizing his lord, he offered obeisances। अभी तक हो गया 3-4 घंटे, प्रणाम ही नहीं कर पाए। आए थे प्रणाम करना चाहते थे तो प्रणाम करने के पहले ही बेहोश होके गिर गए। हाँ, इंटरनल कॉन्शियसनेस में चले गए। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। और जैसे उठे, श्री चैतन्य महाप्रभु देखे, वो भी प्रेम से विवल होकर के आलिंगन कर लिए तुरंत। और आलिंगन करके इतना कस का आलिंगन किया कि सभी भक्तों को लगा कि दो शरीर ने एक शरीर हो गया है। और महाप्रभु नयन से पूरा भिगा दिए पूरा शरीर, और 3 घंटे तक महाप्रभु जो है अनकॉन्शियस हो गए, आंतरिक चेतना में चले गए। 3 घंटे तक आलिंगन करके दोनों रो रहे हैं। अब इसके बाद जब वापस से बाहरी चेतना में आए तो महाप्रभु गुणगान करना प्रारंभ किए। अब जो है पुंडरीक विद्यानिधि को याद आया कि अरे ये तो मेरे परम भगवान है, मैं प्रणाम ही नहीं किया था, अब प्रणाम कर रहे हैं। अद्वैत देवेराग्य करी नमस्कार, यथा योग्य प्रेम भक्ति करी लसबार। श्री अद्वैत प्रभु को अब देख रहा, अभी अन्य भक्तों को देख रहा है, एक एक करके उनको मिलेंगे। अभी तो श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर को ये देख करके 3-4 घंटे तक इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ। अद्वैत प्रभु को देख करके उनको भी प्रणाम करते हैं। और उसके बाद अन्य जितने भी भक्त वहां पे उपस्थित हैं सबको उनके उचित स्थिति अनुसार उनको प्रेम और भक्ति प्रदान करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। सो उसे समय हो गया है। सो फिर वहां पे उपस्थित जितने भी भक्त हैं तो उनको भी एक एक करके उनके उचित स्थिति अनुसार, भक्ति की योग्यता के अनुसार उनको सम्मान देते हैं। किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को आलिंगन करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये परनंद हैलेन सर्व भक्त गणे, हे न प्रेम निधि पुंडरीक दर्शन। ऑल द डिवोटीज वर फिल्ड विद एक्सटेसी ऑन सीइंग पुंडरीक, हु वाज सच एन ओशन ऑफ लव। जितने भी भक्त वहां पे उपस्थित हैं सब परानंद हैलेन, सब दिव्य आनंद को प्राप्त कर लिए, भाव में परिपूर्ण हो गए पुंडरीक विद्या निधि का दर्शन करने मात्र से। हु वाज सच एन ओशन ऑफ लव, जो प्रेम के सागर है, प्रेम निधि, ये प्रभाव होता है। इसीलिए बोला गया है कि शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव के संगति में आने मात्र से, उनके प्रेजेंस में आने मात्र से, सम्मुख उनके सामने अगर कोई उपस्थित भी हो जाए हम, तो एक ऐसा अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, कृष्ण चेतना की अनुभूति होती है। और जो भी उनके द्वारा हम श्रवण करते हैं वो हमको प्रेरणा देता है कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो हम खुद भी चाहे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हम कितने भी माया में क्यों ना हो, लेकिन शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने से, उनसे सुनने मात्र से, या यहाँ तक कि केवल उनका दर्शन करने मात्र से, उनके पास में रहने मात्र से एक अद्भुत कृष्ण चेतना का जो है प्रभाव देखा जा सकता है। ये तो हमने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हम एक्सपीरियंस किए हैं इतने सालों में। जब भी, अभी हमारा सौभाग्य तो ठीक ये नहीं था कि हम शिला प्रभुपाद जी का दर्शन कर पाए, लेकिन अपने गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त करने पे ऐसा ही प्रतीत होता था कि जैसे प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में होते तो ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि वो 100% शिला प्रभुपाद जी को समर्पण किए। तो उनका बस कई बार ऐसा सौभाग्य मिला, महाराज अपने डीटीज का सेवा करते थे सुबह सुबह, और उनके पास जा करके 1-1.5 घंटे प्रभुपाद जी की बुक्स, जब भी महाराज डीटी सेवा करते थे तो किसी न किसी भक्त को बैठा करके उनके द्वारा प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़वाते थे और सुनते थे ध्यान से। तो कई बार मुझे भी सौभाग्य मिला, उनके पास बैठ के पढ़ते थे। तो वो अगर पर्सनली बैठ के प्रभुपाद बुक पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस है, उनके लिए पढ़ना, उनके सामने बैठ के एक ये अद्भुत एक्सपीरियंस होता था। हमारा सुनते थे, कई बार बोलते थे रिपीट इट अगेन, फिर से पढ़ो यहाँ पे क्या बोला गया। और तो ये एक अद्भुत, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये बोला गया है कि हमको रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। और स्पेशली अगर शुद्ध वैष्णव आते हैं, जैसे अभी खारगर मंदिर ओपनिंग हो रहा है तो कितने सारे सन्यासी बड़े बड़े और शुद्ध वैष्णव आए। तो जिन भक्तों का सौभाग्य है वो अच्छा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रेजेंस में रहने मात्र से कृष्ण चेतना को महसूस किया जा सकता है।
तो उसी प्रकार से पुंडरीक विद्या निधि की उपस्थिति मात्र से सभी भक्त लोग दिव्य आनंद को महसूस करने लग गए। इसको इसको बोलते हैं उनके उच्चिष्ट को प्राप्त करना। और इससे जो बद्ध जीवात्मा होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्वतः धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने लग जाते हैं और माया के बंधन से छूटने लग जाते हैं। इसलिए वैष्णव संघ बहुत ही महत्व दिया गया है। दर्शने पवित्र करे यही तो मार्ग गुण। दर्शन प्राप्त करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। ये गुण होता है वैष्णव का। व्यक्ति के अंदर के तमोगुण और रजोगुण को भी दर्शन मात्र से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। इतना पावरफुल है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में खुद ही आता है ये। जब चैतन्य महाप्रभु निकले थे जगन्नाथपुरी से, जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो जैसे उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस किए, तो क्रॉस करने ही वाले थे, तो बॉर्डर के पास उस संध्या कालीन रुकते हैं। तो वो जो मुस्लिम शासक था उड़ीसा के आगे वाला बॉर्डर में, बंगाल का शासक तो मुस्लिम था। तो वो बहुत ही क्रूर था। और प्रताप रुद्र महाराज अपने साथ महाप्रभु के साथ कई सैनिकों को भेजे थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो वो जो इतना क्रूर राजा था, उसको जब पता चला कि ऐसा ऐसा कोई सन्यासी आया है, वैष्णव सन्यासी आया है, तो वो और वैष्णव सन्यासी का वर्णन भी सुना अपने सेक्रेटरी के माध्यम से। तो वो वर्णन सुनने मात्र से, वो इतना क्रूर था, हालांकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था, लेकिन वर्णन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन थोड़ा सा सुना कि कितना सुंदर सन्यासी है, यंग सन्यासी है, और सदैव उसके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकलता रहता है। तो ये सुनने मात्र से उसके हृदय में उसका हृदय थोड़ा पिघल गया। और फिर जब वो आया महाप्रभु को देखने के लिए, तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आया, तो न चाहते हुए भी तुरंत झुक गया और प्रणाम कर डाला। उसका इच्छा नहीं था प्रणाम करने का, न चाहते हुए प्रणाम किया। और जैसे उठा, तो आंख से अश्रुधारा बह रही है और मुख से उसका कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। वो खुद परेशान है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कृष्ण का नाम कैसे निकल रहा है। और इतना ही नहीं, हृदय पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो हाथ जोड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करता है बड़े दैन्य भाव से, कि मैं कितना नीच हूँ, कितना अधम हूँ, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे मुस्लिम खानदान में जन्म लिया है, कि मैं आपका संग भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप कृपा करिए, मुझे स्वीकार करिए। ऐसे करके बोल दिया वो। महाप्रभु बोले, बोलो कृष्ण, हरि बोल। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लग गया, शुद्ध वैष्णवता को प्राप्त कर लिया, सिंपली बाय सीइंग द वंडरफुल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सुना और जाके दर्शन प्राप्त किया, इसी से शुद्ध वैष्णव बन गया। ये है प्रभाव श्री चैतन्य महाप्रभु का। शिला भक्ति धर्मपुरी ठाकुर एक अपने आश्रम में गौड़ी मठ में बैठे थे और कुछ भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। तो एक बार एक जो है राजा, मतलब बड़ी पोजीशन में कोई व्यक्ति, राज अ, दरबार से, मतलब ऐसा ऊंची स्थिति का कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए। तो वो जब भी आता था तो प्रणाम करता था। तो उसको लगता था, लेकिन मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं भी तो राजा हूं ना, मेरा भी ऊंचा पद भी है, ठीक है वो भी आचार्य हैं, गुरु हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ कम नहीं हूँ। तो इस बार जाऊंगा तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा। ऐसा वो सोचा, बस हाथ जोड़ के हरे कृष्ण बोलूंगा। तो गया सामने, और जैसे ही सामने गया, शिला भक्ति शांति ठाकुर बैठे थे बिल्कुल गंभीर मुद्रा में। उनको देखते ही, ना चाहते हुए भी, उसके घुटने टिक गए और पूरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया और उठ खड़ा हुआ। फिर वो अपना रियलाइजेशन बताता है उनके शिष्यों को, कि मैं तो डिसाइड करके गया तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन उनके सामने जाते ही मेरे घुटने टिक गए और मैं प्रणाम कर लिया। तो ये प्रभाव होता है। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी का देखते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद जी जहां भी पूरे विश्व में भ्रमण किए, जो भी उनके संपर्क में आया, उनका दर्शन करने मात्र से, स्पर्श पाने से और उनको सुनने से कृष्ण चेतना विकसित हो गए लोगों के अंदर, और कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो ये प्रभाव होता है। उसी प्रकार से हम भी उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध वैष्णव का दर्शन और संग और सेवा प्राप्त करके, उनके बारे उनसे श्रवण करके। या हम जिन भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। दीक्षा का यही महत्व है एक्चुअली में। दीक्षा मतलब कि धीरे धीरे भक्तों को उस स्तर तक लेके आना, और ताकि हम उनको शुद्ध वैष्णव से दीक्षा दिलाएं। और फिर उनका जब संपर्क में आएंगे, उनके संग में आएंगे, तो उनकी कृपा से जो जीवात्माएं हैं, वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तब माया का जंजाल छूटेगा। तब जो है मन से जो आसक्ति है, माया का प्रभाव है, वो निकल पाएगा। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं सब हम लोग विद्या निधि का दर्शन प्राप्त करके। क्षणिक के ये हैला प्रेम भक्ति आविर्भाव, ताहा वर्णि बार पात्र व्यास महाभाग। Only the most fortunate Vyasadeva is qualified to describe the love and devotion that manifest at that time. बोल रहे हैं, मेरे पास तो ये क्षमता नहीं है कि किस प्रकार की जो अद्भुत वहां पे प्रेम और भक्ति का जो प्राकट्य हुआ, उसका वर्णन मैं तो नहीं कर सकता हूँ। केवल परम भाग्यशाली व्यासदेव जी वर्णन कर सकते हैं।
हालांकि वृंदावन दास ठाकुर भी इक्वली फॉर्चुनेट है, इक्वली क्वालिफाइड है, क्योंकि वो और कोई नहीं, वही वेद व्यास जी के अवतार हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर भी वर्णन कर ही रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से भाग्यशाली, लेकिन बहुत ही विनम्र होने के कारण वो बोल रहे हैं कि केवल व्यास व्यास देव जी वर्णन कर सकते हैं, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं। तो मैं तो बस कुछ लिख सकता हूँ इतना। गदाधर आज्ञा मागिले न प्रभु स्थाने, पुंडरीक मुख्य मंत्र ग्रहण कारणे। Then Gadadhar asked the Lord for permission to take mantra initiation from Pundarik. गदाधर पंडित वहां उपस्थित थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां पे परमिशन लेते हैं कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि महाशय से दीक्षा मंत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। ना जानिया उहा न अगम्य व्यवहार, चित्ते अविज्ञान हया छिला अमार। तो महाप्रभु को गदाधर पंडित बताते हैं सब क्या क्या हो गया मेरे से, क्या मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था, कि नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज अनफेथोमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सम डिसरिस्पेक्ट अरोज इन माय हार्ट। कि मैं उनके इस अगम्य व्यवहार को न जानने के कारण मेरे हृदय में उनके प्रति कुछ अपमान प्रकट हो गया था। एते क्या हानामि हाइपान शिष्य, शिष्य अपराध गुरु क्षमी बे अवश्य। Therefore, I wish to become his disciple, for the spiritual master will certainly forgive the offenses of his disciple. इसलिए मेरा ये इच्छा है कि मैं उनको शिष्य बन जाता हूँ, और शिष्य बन जाऊंगा तो वो मुझे अपराध क्षमा कर देंगे। यहाँ से ये भी एक शिक्षा मिलती है कि जो गुरु होते हैं वो कभी भी शिष्य के अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि शिष्य मतलब तो भौतिक संसार में सब बद्ध जीवात्मा है। तो इसीलिए जो शुद्ध वैष्णव जब प्रचार करते हैं तो वो पूर्ण रूप से विनम्र होकर के और सभी अपराधों को क्षमा करते हुए प्रचार करते हैं, क्योंकि नेचर है, स्वभाव है। जो मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में फंसे हुए हैं, तो जब प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव के सामने भी आएंगे तो कुछ ना कुछ वही स्वभाव तो प्रवृत्ति तो आएगी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो कुछ ना कुछ अपराध की भावनाएं आ जाएंगी, या कभी कभी कुछ अपराध हो भी जाएगा। तो अनटिल अनलेस जो शुद्ध वैष्णव होते हैं गुरु वर्ग, वो अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो बद्ध जीवात्मा कैसे ग्रो करेगा। तो हम लोग, मेरे जैसे जो शिष्य हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं, ये प्रूफ करता है कि जो गुरु हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, वो अपराध को क्षमा कर देते हैं, इसलिए हम बढ़ पाते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। तो गदाधर पंडित इस सिद्धांत को जानते थे, तो बोले कि मेरे अपराध का क्षमा का एक ही उपाय है कि मैं उनको गुरु बना लेता हूँ। जैसे उनका शिष्य बनूंगा तो वो तुरंत मेरे ऊपर कृपा करने के लिए निश्चित रूप में अपराध को क्षमा कर देंगे। हाँ, क्योंकि गुरु का मतलब होता है, शिष्य बनाते हैं गुरु, तो क्या उद्देश्य होता है उनका, फिर ये लक्ष्य बन जाता है, लक्ष्य बना लेते हैं कि अब इस जीवात्मा का उद्धार करना है। तो अगर वो जीवात्मा का जो भी अपराध करेगा तो उसका अपराध अगर ले लेंगे गुरु, तो फिर जीवात्मा का तो भक्ति तो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उद्धार नहीं हो पाएगा, तो उनका ही मिशन हैम्पर हो जाएगा। तो अपने मिशन को ही बचाना है ना, मिशन है कि उसका उद्धार करना है, तो इसलिए अपराध कभी ले ही नहीं सकते, इसलिए कभी अपराध नहीं लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य को अपराध करना चाहिए, तो गुरु कभी अपराध नहीं लेंगे। तो यानी जाने अनजाने में अनइंटेंशनली अगर अपराध हो गया तो गुरु क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर कोई इसका गलत फायदा उठाएगा, जैसे हम सुबह हरिनाम चिंतामणि में चर्चा कर रहे थे, गलत फायदा उठाने का अगर कोई कोशिश करेगा, तो हो सकता है, गुरु परम दयालु होते हैं, वो अपराध को क्षमा कर देते हैं गलत गलत फायदा उठाने पे भी, लेकिन भगवान कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, भगवान कभी टॉलरेट सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए भी एक बार महत्वपूर्ण है जानने के लिए। गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला, शीघ्र कर भलिते लगिला। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित के इन वाक्यों को सुने, बड़े संतुष्ट हुए, और वो बोले शीघ्र करो, जल्दी, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, जल्दी आप दीक्षा ले लो। तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने, मंत्र दीक्षा करी लेना संतोषे आपने। देयर आफ्टर गदाधर टुक इनिशिएशन फ्रॉम प्रेम निधि विथ फुल सेटिस्फैक्शन। उसके पश्चात गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि, जो प्रेम निधि, जिनके नाम प्रेम निधि भी महाप्रभु दिए, प्रेम निधि मतलब प्रेम के सागर, कृष्ण प्रेम के सागर, तो उनसे पूर्ण संतुष्टि के साथ मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। कि कहिबा आर पुंडरी, पुंडरी केर महिमा, दाधर शिष्यार भक्तेर से सीमा। What more can I say about the glories of Pundrik, who had such a disciple as Gadadhar? He was the topmost devotee. गदाधर पंडित खुद टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, श्रीमती राधा रानी के अवतार है। तो बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, अब मैं क्या और बोलूं पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा के बारे में, और मैं क्या बोलूं, जिनके शिष्य ही इतने महान हैं, उनके शिष्य गदाधर पंडित की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो पुंडरीक विद्यानिधि का मैं क्या बोलूं। इससे पता चलता है कि गुरु की महिमा जो है,
ग्लोरीज हैं वो शिष्य पे निर्भर रहते हैं। शिष्य अगर अच्छे से आचरण करेंगे भक्ति का तो गुरु का नाम अच्छा रहेगा। अगर शिष्य जो है गलत व्यवहार करेंगे, गलत जगह आचरण करेंगे गलत तरीके से, तो गुरु का नाम खराब होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी भक्त समझते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त किए हैं, हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के फॉलोवर हैं, तो हमारा आचरण बहुत अच्छा रहना चाहिए, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। इस्कॉन एक्चुअली में इसीलिए माना ही जाता है, जाना ही जाता है। दो चीज कि इस्कॉन के भक्त हरिनाम लेते हैं और चार नियम गहराई से पालन करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, सिगरेट तंबाकू ये सब तो दूर की बात है। तो ये आचरण बहुत ऊंचे स्तर का रखना चाहिए। कि कही बार पुंडरिक महिमा दाधार दाधर शिष्य ज्ञान भक्तेर रसेसी कही लाम किछु विद्या निधिर आख्यान ए मोर काम जेना देखा पान तान। I have thus described a few topics regarding Pundrik Vidyanidhi. My only desire is that I may see him someday. वृंदावन दास ठाकुर इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैंने इसलिए कुछ पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में कुछ वर्णन करने का प्रयास किया है। मेरा एकमात्र इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आंखों से फेस टू फेस उनका दर्शन प्राप्त कर सकूं। तो इसी इच्छा के साथ हम लोग भी एक और कथा कर रहे हैं कि हम एक और कथा करें, अच्छे से ध्यान पूर्वक आप सब लोग श्रवण करिए, जितना तीव्रता से शुद्ध भाव से कर सकें। एकमात्र यही इच्छा है कि एक दिन हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके चरण कमलों का दर्शन सभी उनके पार्षदों के साथ हमको भी एक बार मौका मिले कि वास्तविक रूप में फेस टू फेस श्री चैतन्य महाप्रभु का उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन करते हुए वो दर्शन प्राप्त हो। न केवल दर्शन प्राप्त हो, अगर सौभाग्य मिले तो हम भी उनके संकीर्तन पार्टी में भाग ले सकें। ये तो बहुत बड़ी वो चीज हो गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे बोना बोलता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा असीम है। तो भले हम योग्य नहीं है, बोना चंद्रमा को पकड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर चंद्र चाहे तो आके बोना को दे सकता है अपने आप को। तो उसी प्रकार से भगवान पूरी तरह से योग्य भी है और पावरफुल भी है और बहुत दयालु भी है, भगवान देना भी चाहते हैं। तो इसलिए हम इस इच्छा को रख सकते हैं हृदय में, कोई गलत इच्छा नहीं। ये इच्छा रखना चाहिए कि हम भी एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में, उनके नित्य पार्षदों की टोली में, सभी पार्षदों के दास बन करके सनातन रूप से उस टोली में हमारा प्रवेश मिल जाए। बस दिस इज द ओनली डिजायर वी शुड हैव। योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। Pundarik and Gadadhar were the ideal spiritual master and disciple. They were both dear to Sri Krishna Chaitanya. तो आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित, ये दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हो गए। तो इसी प्रकार से जो आदर्श गुरु, प्रामाणिक गुरु है, शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव गुरु है वो, और शिष्य जो आइडियल शिष्य होते हैं, सत शिष्य जिनको बोला जाता है, जो पूर्ण रूप से समर्पित, केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति है। हम सुबह की क्लास में चर्चा किए थे सत शिष्य का अर्थ क्या होता है। सदगुरु को प्राप्त करना बहुत रेयर है, और उससे भी ज्यादा रेयर है सत शिष्य को प्राप्त करना। उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि इतना आसानी से मिलता नहीं है सत शिष्य। सत शिष्य मतलब होता है जो हृदय में केवल एकमात्र इच्छा रखता है कि मुझे केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना है, कृष्ण को ही प्रेम करना है, कृष्ण भक्ति में ही आगे बढ़ना है। नो मोर मटेरियल अटैचमेंट, नो मोर मटेरियल डिजायर्स। और इस भावना से गुरु के मार्गदर्शन को पालन करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, और सभी मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, विनम्रता पूर्वक सेवा करता है, श्रवण करता है, और इस तरह से लगता है तो उसको सत्शिष्य बोलते हैं। और ये दोनों प्रकार के जो होते हैं कॉम्बिनेशन, गुरु और शिष्य है। तो हालांकि गुरु के पोजीशन में, एक शिष्य के पोजीशन में, लेकिन दोनों इक्वली बहुत डियर हो जाते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। पुंडरीक गदाधर दुईर मिलान जे पढ़े जे सुने तारे मिले प्रेम धन। हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे गौरांगा। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं कि बोल रहे हैं पुंडरीक और गदाधर, इन दोनों का जो मिलन का ये जो लीला है, पास्ट टाइम जो हम लोग सुने, इसको जो भी पढ़ेगा और जो भी सुनेगा उसको निश्चित रूप में प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछुपद युग गान। Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Thus ends the 7th chapter entitled Meeting of Gadadhar and Pundarik. The next class evening में हम लोग श्रवण करेंगे द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑपुलेंसेस। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला की जाए। महाप्रकाश लीला अब धीरे धीरे आएगी। ये भी एक बहुत अद्भुत प्रसंग है
चैप्टर 8, 9, 10, आई थिंक 2-3 अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला को प्रस्तुत करेंगे और एक एक अपने भक्तों को जो है सामने उनके इतिहास को बताएंगे और कैसे महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया, फिर कैसे वो भक्त महाप्रभु का प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये सब इसमें आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का अगर कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।